इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है, मैं आज जो खबर आई है वो ब्रिटेन से आई है और ये बहुत बड़ी खबर है ब्रिटेन से, और इसका जो संबंध है वो सीधे सीधे भारत से है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो एंटी इंडिया कामों में लिप्त हैं। अब ब्रिटेन में उनके लिए दरवाजे बंद होने वाले हैं। अब भारत से किसी तरह से भागकर फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पासपोर्ट्स के जरिए ब्रिटेन में जाने वालों की जो एंट्री है वो बैन होने वाली है। भारत में किसी भी तरह का खतरा बताकर ब्रिटेन पहुंचने वालों को ब्रिटेन जो है अब शरण नहीं देने वाला। और इसके लिए ब्रिटेन की सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। 8 नवंबर को इस कानून का ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में पेश कर दिया गया है। द स्टैंडर्ड न्यूज की इस खबर को देखिए। खबर की हेडिंग कहती है कि ब्रिटेन ने भारत और जॉर्जिया को सेफ स्टेट घोषित किया है। इस खबर का मतलब समझिए, सेफ स्टेट वो हैं जहां किसी तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, मिलिट्री कू ना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो नाम मात्र के हों, लोगों के पास सिविल सोसाइटी के सारे राइट्स हों, माइनॉरिटीज जो हैं वो सेफ हों। तो भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां लोग सुरक्षित हैं। तो अब ब्रिटेन ने तय किया है कि वो भारत से अवैध रूप से ब्रिटेन आकर शरण मांगने वालों को अपने यहां नहीं रखने वाला। एक्चुअली इस कानून के जरिए ब्रिटेन की जो सुनक सरकार है वो देश में इलीगल तरीके से घुस रहे इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश कर रही है। साल 2023 की शुरुआत से अब तक 26,000 से ज्यादा ऐसे लोग बेहद खतरनाक रास्तों के जरिए ब्रिटेन पहुंच चुके हैं और ब्रिटेन के लिए ये बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। तो ये तो ही ब्रिटेन की बात कि वो अपने यहां बढ़ने वाले प्रवासी संकट से निपटने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि ब्रिटेन के इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा, भारत का क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें भारत को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। आए दिन कुछ ऐसे लोग जिन्हें भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना होता है, जिन्हें भारत के खिलाफ काम करने के लिए ठीक ठाक पैसे भी दे दिए जाते होंगे, और जो एक्सपोज होने के बाद फौरन जो हैं वो बाहर भाग जाते हैं ये कहकर जी भारत में हम सेफ नहीं, हमें असाइलम चाहिए। तो ब्रिटेन सहित दूसरे देशों में वो असाइलम के लिए यानी शरण मांग लेते हैं और रह जाते हैं। पर अब उन सब की जो दुकानें हैं कम से कम ब्रिटेन में तो बंद होने वाली हैं। आपको वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर तो याद ही होगा, कनाडा में जिसे मार दिया गया था, जिसे लेकर कनाडा के पीएम ट्रूडो साहब ने भारत पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच जो संबंध हैं वो बेहद खराब हो चुके हैं। भारत की तरफ से हालांकि लगातार कनाडा से सबूत मांगे जा रहे हैं कि भाई सबूत तो दे दो जो आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक इतने दिन बीत गए कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। हालांकि ट्रूडो जो हैं उनकी अपने ही देश में खूब खिंचाई हो रही है, पूरी दुनिया में उनका मजाक भी बनाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। पर यह बताने का मेरा मकसद यह है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने इसी असाइलम का फायदा उठाया था। भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल निज्जर जब उसे लगा कि वो फंस जाएगा, जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, नाम भी बदल लिया, नाम रख लिया रवि शर्मा, और भारत से फरार होकर पहुंच गया कनाडा। और फिर वहां मौजूद खालिस्तानियों की मदद से कनाडा में उसको शरण मिल गई, यानी कि असाइलम मिल गई। तो निज्जर ने कनाडा पहुंचकर भारत में खुद को असुरक्षित बताया था और असाइलम की मांग की। फिर जब मिल गई, जब रहने लगा, तो फिर वहां से आतंकवादी गतिविधियां चलने लगी। अब कौन मार के हमें तो नहीं पता। तो निज्जर तो एक नाम है, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो एंटी इंडिया काम करते हैं, और जब उन पर शिकंजा कसा तो वो दूसरे देश भागकर चले गए। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भारत में स्कैम्स किए, हजारों करोड़ रुपए डकार लिए और दूसरे देशों में भाग गए। होता यह है कि वहां जाने के बाद प्रत्यर्पण में भी दिक्कत आती है। कई बार दूसरे देशों के कानूनों की वजह से ऐसे अपराधी बच भी जाते हैं। तो इसमें ब्रिटेन भी शामिल है। लेकिन अब इस नए कानून के बाद ब्रिटेन में ऐसे लोगों की जो एंट्री है वो बैन हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में किसी भारतीय को असाइलम नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन केवल उनको जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ होंगे, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला होगा, और इसके बाद वो ब्रिटेन में रहना चाहें तो रह सकते हैं। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई खालिस्तानियों और इनके जैसे एंटी इंडिया काम करने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन में अब जाकर रहना मुश्किल होने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कनाडा के नागरिक बन जाएं और फिर ब्रिटेन चले जाएं तो आपको ब्रिटेन में एंट्री मिल जाएगी, रोका नहीं जाएगा। पर भारत से अब कोई भागकर फर्जी नाम या फर्जी पासपोर्ट लेकर
किसी तरह ब्रिटेन पहुंच जाए और अब वो दिखाने लगे कि जी ऐसा है कि भारत में तो मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है और भारत की सरकार मेरे खिलाफ है क्योंकि मैं उनकी कई चीज़ों को बाहर लेकर आता हूं, तो अब मुझे जी पॉलिटिकल असाइलम चाहिए या इस तरह की कोई भी असाइलम चाहिए तो ब्रिटेन की सरकार जो है मुझे असाइलम दे। तो जी अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में अब एक कानून बस बनने वाला है, तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट हो गया पेश। तो ब्रिटेन के इस कदम से दो बातें होंगी, एक तो भारत से भागे अपराधियों को ब्रिटेन में जगह नहीं मिलेगी, किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा, और दूसरा ये कि ब्रिटेन में भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं अब उनका गढ़ जो है कमजोर होगा, गढ़ मजबूत नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो बताइएगा कि भाई ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह की जो पॉलिटिक्स और इस तरह की जो मैं जानकारियां आपको दे रहा हूं, क्या इससे आपको फायदा हो रहा है, क्या ये अच्छी जानकारियां आपको मिल रही हैं। और साथ ही उन लोगों से भाई गुजारिश है कि भाई जिन्होंने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी अगर कोई खबर आ रही है, हम उसका वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो फौरन वो आप तक पहुंच जाए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।